दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपने जायज़ की सिम का बैलेंस दूसरी जायज़ की सिम में किस तरह से शेयर कर सकते हैं। दोस्तों जायज़ की सिम का बैलेंस शेयर करने के मैं इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला आपको तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से टच मोबाइल का इस्तेमाल करके अपनी जायज़ की सिम का बैलेंस दूसरी जायज़ की सिम में शेयर कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आपके पास टच मोबाइल नहीं है, अगर आपके पास बटनों वाला मोबाइल है और आप बटनों वाले मोबाइल से किस तरह से अपनी जायज़ की सिम का बैलेंस दूसरी जायज़ की सिम में शेयर कर सकते हैं। तो जायज़ की सिम का बैलेंस शेयर करने से पहले आपको इन 3-4 बातों का पता होना चाहिए, वरना आपका जायज़ का बैलेंस शेयर नहीं होगा। पहले नंबर पर आप जायज़ की सिम का बैलेंस 20 रुपये से लेकर 500 रुपये तक दूसरी जायज़ की सिम में शेयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप जायज़ की सिम का बैलेंस सिर्फ जायज़ की सिम में ही शेयर कर सकते हैं, आप अदर नेटवर्क में शेयर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर टेलनर, जोंग और यूफोन में आप शेयर नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप अपनी जायज़ की सिम का बैलेंस दूसरी जायज़ की सिम में शेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको 7 या 8 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपने 47 रुपये या 48 रुपये सेंड किए तो वहाँ पर आपको 7 या 8 रुपये आपके काट लिए जाएंगे और आपके 40 रुपये दूसरी जायज़ की सिम में शेयर हो जाएंगे। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना, आपने उस हिसाब से अपने पैसे शेयर करने हैं कि आपके पैसे पूरे चले जाएँ और आपका टैक्स भी कट जाए। तो अब बात करते हैं कि आपने किस तरह से टच मोबाइल और बटन वाला मोबाइल का यूज़ करके अपनी जायज़ की सिम का बैलेंस दूसरी जायज़ की सिम में शेयर करना है। चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। दोस्तों पहले तरीके में टच मोबाइल के ज़रिए जायज़ की एक सिम से दूसरी जायज़ की सिम में बैलेंस शेयर करने के लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है जायज़ वर्ड लिख के आपने सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आएगी स्मोसा जायज़ वर्ड, ठीक है। आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा इस एप्लीकेशन का। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो अपना जायज़ का नंबर है वो आपने यहाँ पर डाल लेना है। तो जायज़ का नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। जायज़ का नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंट्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है वेरिफिकेशन कोड, तो मेरे इस नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका जितना आपका बैलेंस होगा वो आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपने अपनी जायज़ की सिम का बैलेंस शेयर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहा है कॉर्नर पर बैलेंस शेयर का, तो आपने यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब अभी यहाँ पर देख सकते हैं सेंड बैलेंस फ्रॉम, ठीक है। जिस नंबर से ये बैलेंस सेंड हो रहा है ये वो नंबर शेयर हो रहा है जो मेरा नंबर है इस, ठीक है। तो उसके बाद सेंड बैलेंस टू, जिस नंबर पर आप बैलेंस सेंड करना चाहते हैं वो आप नंबर यहाँ पर इंटर करना है। तो ये वो नंबर इंटर कर लेते हैं। नंबर इंटर करने के बाद अब आपने यहाँ पर जितनी अमाउंट का आपने यहाँ पर बैलेंस सेंड करना है इस नंबर पर, तो वो आपने यहाँ पर अमाउंट इंटर करनी है। तो आप 20 रुपये से लेकर 500 रुपये तक बैलेंस सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 20 रुपये ऐड करूँगा। 20 रुपये ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं सेंड बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। सेंड बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं शेयर बैलेंस टू, जिस नंबर पर ये बैलेंस शेयर हो रहा है वो नंबर आ चुका है। सेंड, ठीक है, 11 रुपये होंगे, ठीक है। बैलेंस, ठीक है, 66 रुपये मेरे जो अभी अकाउंट के अंदर हैं और चार्जेस लगेंगे इस बैलेंस को शेयर करने के, वो 8 रुपये कुछ पैसे लगेंगे। पर मैं सेंड के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन कोड आएगा और इससे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और मेरा बैलेंस दूसरी जायज़ की सिम में शेयर हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखें डन हो चुका है, तो मेरा बैलेंस भी शेयर हो चुका है। वैसे आप टच मोबाइल का इस्तेमाल करके अपनी जायज़ की सिम का बैलेंस दूसरी जायज़ की सिम में शेयर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ कि किस तरह से आपने बटनों वाला मोबाइल यूज़ करके उस पर कोड डाल करके आपने किस तरह से बैलेंस शेयर करना है। तो इसके हम बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद आपने दोस्तों अगर आपके पास टच मोबाइल है और टच मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बटनों वाला मोबाइल है तो आप बटनों वाला मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने डायलर पैड को ओपन कर लेना है। दोस्तों आपने यहाँ पर कोड इंटर करना है *100, फिर आपने स्टार इंटर करना है। उसके बाद आपने वो नंबर इंटर करना है जिस नंबर पर आपने जायज़ की सिम का बैलेंस शेयर करना चाहते हैं, तो वो नंबर इंटर कर लेते हैं। वो नंबर इंटर करने के बाद अब आपने यहाँ पर फिर स्टार इंटर करना है। स्टार इंटर करने के बाद उसके बाद आपने जितनी अमाउंट का आपने बैलेंस शेयर करना है वो आपने अमाउंट इंटर करनी है। तो मैं 20 रुपये सेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 20, उसके बाद यहाँ पर आपने करना है, यहाँ पर आपने फिर हैश इंटर करना है। दोस्तों ये है कोड जिस कोड के ज़रिए आप अपनी जायज़ की सिम का बैलेंस दूसरी जायज़ की सिम में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपने जायज़ के ऑप्शन पर क्लिक कर 1 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जायज़ की सिम का बैलेंस दूसरी जायज़ की सिम में शेयर हो जाएगा।
तो आपके सामने आप देख भी लीजिएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि बैलेंस शेयर हो चुका है। इसके अंदर 8 रुपये टैक्स पड़ा है। जैस वर्ल्ड के अंदर मेरे टैक्स काटा 8 रुपये। इस तरह से ये मैनुअली तरीके से भी 8 रुपये कटे उन्होंने। दोस्तों इस तरह से आप अपनी जायज़ किस्म का बैलेंस दूसरी जायज़ किस्म में शेयर कर सकते हैं।